प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पहुंचे। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग दोनों अहम वार्ता होने की उम्मीद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक शिखर बैठक की तैयारियां तेज, कई नए समझौते पर हस्ताक्षर संभव है। दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में इमारत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत INS महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल कर दिया गया, जिससे समुद्री सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर सरगना हाफिज सईद को पूरक चार्जशीट में आरोपी बनाया। ढाका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर को गलत दिखाने पर भारतीय राजनीतिक ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। संसद के आगामी सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच रणनीतिक बैठक का दौर जारी है। कई राज्यों में मानसून सामान्य से बेहतर रहने के कारण किसानों में खरीफ फसलों को लेकर उत्साह बढ़ा है। केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों की नजर विदेशी बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों पर बनी हुई है। कई शहरों में जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में हुए समझौते को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। देश भर में स्कूलों और कॉलेजों में नई शिक्षा योजनाओं को लेकर तैयारियां जारी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनों की समीक्षा शुरू की है। कई राज्यों में सड़क निर्माण और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में मैदान पर उतरेगी। फीफा विश्व कप 2026 में आज स्पेन और बेल्जियम के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। विश्व कप के अगले चरण को लेकर फुटबॉल प्रशंसकों में उत्साह चरम पर है। वैश्विक स्तर पर रक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर कई देशों के बीच नई वार्ताएं जारी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई है। कई राज्यों में आपदा प्रबंधन दलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश भर में सुरक्षा एजेंसी प्रमुख धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर सतर्क निगरानी बनाए हुए हैं।